नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। याद कीजिए तमिलनाडु के विधानसभा के नतीजे। टीवी के सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत नहीं। ऐसे में राज्यपाल का अपना गेम प्लान और बीजेपी दिल्ली से सूत्र हिला रही थी, कहीं तो कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि वो सत्ता में आ जाए, एआईएडीएमके और टीवी के साथ में आ जाए, तो हमारा भी नंबर लग जाए और हम कह सकते हैं कि वो भी एक एनडीए की सरकार है। लेकिन डीएमके ने खेल बिगाड़ दिया। डीएमके ने खेल बिगाड़ दिया। डीएमके ने अपने साथी दलों को, मित्र दलों से समर्थन दिलवाकर टीवीके की सरकार बना दी। अब वो मायूसी से उभर ही नहीं पाती बीजेपी। इसी के बीच में वहां एक और बड़ा झटका, मोदी के सेनापति की बगावत। तमिलनाडु में बीजेपी छोड़ के नई पार्टी बनाएंगे। 2 दिन में बड़ा ऐलान। अमित शाह जी को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि रणनीतिकार तो वही है। पहले ट्वीट देख लेते हैं। एक्स पे बीजेपी लीडर के अन्नमलाई reacts to the speculation surrounding the launch of new political party. He says, I will answer all your question in 2 days. 2 दिन में क्या होने वाला है, क्या कहते हैं वो वीडियो भी अटैच है, वीडियो भी देख लीजिए। ब्रदर எல்லாத்துக்கும் நன்றி. நான் பேசுறேன் அண்ணா, நான் முறையா பேசுறேன் அண்ணா. இந்த மாதிரி பேச நல்லா இருக்காது. எல்லாத்தையும் முறையா பேசுறேன் அண்ணா. கீழே விழுந்துட்டீங்க லட்சமா கொடுங்க தலைவா. அண்ணே உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் அண்ணே உட்காந்து பொறுமையா 2 நாள் எல்லாம் பேசுவாங்க அண்ணா. எல்லா கேள்வி தலைவா ஒரு நிமிஷம், எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்றேன். உட்காந்து பேசுவாங்க 2 நாள்ல பேசுவாங்க. தேங்க்யூ அண்ணா. எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்றேன். நல்லா இருக்கீங்களாங்க ஐயா? நான் பேசுறேன் அண்ணா. அண்ணா 2 நாள்ல பேசுறேன்னு சொல்றேன். தேங்க்யூ அண்ணா. நீங்க அண்ணா உங்களை ஹர்ட் பண்ணிக்காதீங்க. நான் எல்லாத்துக்கும் பேசுறேன் 2 நாள்ல பேசுறேன் அண்ணா. அன்புக்கு நன்றிங்க அண்ணா. அன்புக்கு நன்றி அண்ணா. நீங்க வலி உள்ளினா ஃளைட் விட்டுருவேன் அண்ணா. யாரையும் தள்ளாதீங்க அண்ணா. நீங்க வலி விட்டா ஃளைட் பிடிப்பேன் அண்ணா. 2 நாள்ல நான் தான் பேசுறேன்ட்டலங்க. தேங்க்யூ நன்றி அண்ணா. 2 நாள் நான் பேசுறேன். 2 நாள் நான் பேசுறேன் அண்ணா. அண்ணா ரைட். நன்றிங்க அண்ணா. அண்ணா நன்றிங்க சார். நன்றி. நன்றிங்க அண்ணா. உடம்பு பார்த்துங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். फिर खबर पे आते हैं। बड़े पोस्टर्स लगे हैं राजनीति में अन्नामलाई के फोटोग्राफ के साथ। तमिलनाडु में बड़े पोस्टर, और तमिलनाडु में पोस्टर वॉर तो बहुत फेमस है। लीडर की सोच की सीमा नहीं। अन्नामलाई लॉन्च करेंगे नई पार्टी, पोस्टर से हलचल शुरू। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से हलचल होती दिख रही है। राज्य में ऐसी खूब चर्चा है कि अन्नामलाई नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। अन्नामलाई के फैंस ने सदस्यों और पदाधिकारियों का नामांकन शुरू कर दिया है, जबकि अन्नामलाई खुद तमिलनाडु बीजेपी के बैठक में अनुपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र की 3 भाषा नीति को लेकर भी सवाल उठाए। और ये पोस्टर भी देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ है, फियरलेस माइंड्स हैव नो लिमिट। जो निर्भीक मन होता है उसका कोई लिमिट नहीं। तमिलनाडु में सरकार बन चुकी है, लेकिन राज्य में राजनीति की हलचल थमी नहीं। जो युवा नेता है बीजेपी के, अन्नामलाई को लेकर बहुत चर्चाएं गर्म है, और अन्नामलाई बीजेपी से हटकर नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर में कई जगह अन्नामलाई के पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टर में अन्नामलाई की तस्वीर है, जो आपने देखी। फियरलेस माइंड्स हैव नो लिमिट्स, यानी निडर सोच की कोई सीमा नहीं होती। ये पोस्टर्स आपने देख लिया था, जिससे इस बात की अटकलें तेज हो गई कि क्या तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारी में है। इसके बारे में जब अन्नामलाई से पूछा गया तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। चेन्नई से दिल्ली आते वक्त जब पत्रकारों ने उनसे एक नई पार्टी की शुरुआत के अटकले के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि कृपया इंतजार करें, हम 2 दिन में बैठकर बात करेंगे। ये वीडियो भी आपने देख ही लिया था।
सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेता दिल्ली में पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन से मिलने वाले हैं। एक घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया जब बीजेपी कोयम्बतूर में अपनी राज्य केंद्रीय समिति की बैठक कर रही है। उनके समर्थकों ने कहा कि उनका प्रशंसक वेलफेयर संगठन अन्नामलाई अम्बू कुट्टम नए सदस्यों और पदाधिकारियों को स्वीकार कर रहा है। अन्नामलाई अब तक 2 स्टेट सेंट्रल कमेटी मीटिंग के में शामिल नहीं हुए, जिससे उनके पॉलिटिकल भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई। अन्नामलाई ने अभी तक इस डेवलपमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा कीर्ति चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा और अटकलों को हवा दी कि टीएन में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली है, मंथन तेज हो गया है। जैसे ही अन्नामलाई की नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की अफवाह तेज हो रही है। यह ताजा घटनाक्रम ऐसे समय आया जब अन्नामलाई ने केंद्र सरकार की तीन भाषा नीति को रिजेक्ट कर दिया है। उसको लेकर उनके मतभेद जाहिर है। पिछले हफ्ते अन्नामलाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से आग्रह किया था कि वह अपनी उस हालिया अधिसूचना को वापस ले, जिसमें मौजूदा शिक्षण सत्र से कक्षा 9 के छात्र के लिए 3 भाषाओं का अनिवार्य किया गया है और इसके बजाय 2029-30 के शैक्षणिक सत्र से इस नियम को लागू करने की अपने पहले फैसले पर कायम रहे। 15 मई 2026 को सीबीएसई ने अपने सभी एफिलिएटेड स्कूल को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था तो 1 जुलाई 2026 से क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए तीसरी भाषा सीखना जरूरी होगा। यह डेडलाइन 2029-30 के लिए तय की गई थी, जिससे अब पहले ही लागू कर दिया गया है। एक्स पर पोस्ट में अन्नामलाई ने कहा था कि इस कदम से कई पेरेंट्स को झटका लगा, खासकर तमिलनाडु के पेरेंट्स को, क्योंकि उनके बच्चे ने क्लास 6th में ही अपनी पसंद की भाषा चुन ली थी। उन्होंने कहा कि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2026 से क्लास 9th के स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी, जिनमें के 2 भाषाएं भारत की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लास 9 के स्टूडेंट से इतने कम समय में कोई नई भाषा सीखने की उम्मीद करना बच्चों पे सिर्फ दबाव डालना और उनकी पढ़ाई पे बुरा असर पड़ना है। लेकिन सिर्फ एक अड़चन ये नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले एआईएडीएमके के साथ अन्नामलाई के रिश्ते बिगड़ गए थे। कहा जाता है कि इस वजह से एआईएडीएमके ने जोर देकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया दिया गया था। अन्नादुरई और जयललिता पर उनकी विवादित टिप्पणियों ने इस दरार को और गहरा कर दिया। कई वजहों में भाषा नीति को लेकर केंद्र से उनके मतभेद, एआईएडीएमके के साथ उनके बिगड़ते रिश्ते और बीजेपी के अहम बैठकों में उनकी साफ साफ गैर मौजूदगी अन्नामलाई के राजनीतिक भविष्य को अटकलें जो लग रही है उसको जिंदा रखा हुआ है। क्या अन्नामलाई अम्बू कुट्टम के पोस्टर और गतिविधियां किसी नए राजनीतिक मंच के उभारने का संकेत है, या ये सिर्फ उनके समर्थकों की ओर से समर्थन का इजहार है? अभी साफ नहीं। अब अन्नामलाई ने 2 दिन तक इंतजार करने की बात कही है। राज्य की राजनीति में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ी है और यदि आप टीवी के विजय का भी देखें तो उन्होंने भी अपना उनका एक एनजीओ था, उसके बाद बाकी चीजें थी और उसके साथ ही वो आगे बढ़े। अब जो चीज आई है वो ये है कि ये जब खबरें दिल्ली पहुंची तो दिल्ली में भी जो रिएक्शन है, खासकर हमने तमिलनाडु में तो कांग्रेस के एमपी का रिएक्शन बता ही दिया। वो कहते हैं कि नई मंथन हो रहा है नई राजनीतिक दल का। लेकिन जब दिल्ली में ये पूछा गया बीजेपी के नेताओं को कि तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई की नई पार्टी बनने की अफवाहों के बीच बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही सभी बातें सच हो ये जरूरी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिलहाल अन्नामलाई बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक कुशल पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं, एक समर्पित और सक्षम कार्यकर्ता के रूप में वे संगठन के लिए उपयोगी है। अब देखना यह है कि ये कब तक उपयोगी रहते हैं या आगे ये बीजेपी को छोड़कर अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं। फिर जो एक नया आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जो खबर बताई जाती है जो तमिलनाडु से आई, जो बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि उनका लक्ष्य समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना है।
वो तो कहते हैं कि वो अपना एनजीओ के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक जब तमिलनाडु में लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि अन्नामलाई राज्य में एक नया आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ना है, एक मजबूत स्वयं सेवक का आधार तैयार करना है। ऐसी खबर है कि मक्कल शक्ति अयक्कम जनशक्ति आंदोलन शुरू कर सकते हैं। यह आंदोलन ही उनकी अलग पार्टी होगी। वह इस पूरे मामले पर अन्नामलाई की तरफ से किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं है। कुल मिलाकर अपने एनजीओ को लेके क्या वो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हैं, या विजय के तरह पहले एनजीओ बनाओ, उसको एस्टेब्लिश करो गांव-गांव, क्योंकि उनके जो फैंस हैं या उनका जो एनजीओ है उसने अभी पदाधिकारी को और वर्कर्स को जोड़ना शुरू किया है। ये वही तैयारी है, एक बार आपका बेस हो जाए, क्योंकि अभी 5 साल वहाँ पे विधानसभा के चुनाव में हैं कुल। इन 5 सालों में जैसे विजय ने किया वैसे ही क्या धरती पे अन्नामलाई चल रहे हैं, क्योंकि वो एक तो युवा है, उसके बाद लोकप्रिय भी है, भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन अभी तक के बीजेपी के जितने भी नेता थे उसमें वो शीर्षस्थ थे। लेकिन कहीं न कहीं सत्ता के लालच में बीजेपी ने एआईएडीएमके की बात सुनकर उनको बर्फ में लगाने का काम किया। अब वो पार्टी को ही बर्फ में लगाने के लिए निकले हैं। यदि मलाई वहाँ पे कोई नया संगठन खड़ा करते हैं, नई राजनीतिक दल खड़ी करते हैं, कि जो बीजेपी माइंडेड या थोड़े राइटिस्ट लोग जो तमिलनाडु में हैं, वो यकीनन उनके साथ जाएँगे, युवा उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये टीवीके के लिए भी एक चैलेंज ही है, ये डीएमके के लिए भी चैलेंज है कि उनको कैसा काउंटर करते हैं। स्लो स्टडी चल रहे हैं, और अन्नामलाई का जो नज़दीकी लोग हैं वो बार-बार कहते हैं कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपनी राजनीतिक ज़मीन खुद ढूँढनी होगी। भाजपा के साथ चलते वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएँगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।